नहीं पड़ेगा ताकि भाभी भिंडी बनाना छोड़ दे। आपको पता है ऑफिस में मैं भी फ्राई भिंडी बॉय के नाम से फेमस हूँ। अपने ऑफिस में जब मैं अपना टिफिन खोलता हूँ तो मुझे भिंडी दिखती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इस भिंडी का। फिर अगले दिन सुधा बाहर से आते हुए एक रिपोर्ट हाथ में लेकर आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, हाय राम, देखो ना क्या हो गया। मम्मी जी, ऐसा भी क्या हो गया और रिपोर्ट कैसी आई है? ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। मुझे कुछ दिन से पेट में दर्द था। आज टेस्ट करवाने गई तो पता लगा मुझे। पता है, डॉक्टर ने बोला कि भिंडी खाने की वजह से उसके बीच से मेरे पेट में पथरी बन गई है। क्या? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे फ्राई भिंडी इतनी पसंद है कि मैंने आप सभी को वही खिलाई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे बहू, तुमने ये जानबूझकर थोड़ी किया है। हाँ भाभी, आप अपना दिल छोटा ना करो। ये बात तो होती रहती है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। लेकिन हाँ, अब से भिंडी मत बनाना। हूँ ठीक है। सुधा की बात सुनकर अब वो भिंडी बनाना बंद कर देती है और बाकी सब्जियां बनाने लगती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुश था। लेकिन बिना फ्राई भिंडी के अब अक्षरा उदास थी। एक रोज, मम्मी पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाभी ठीक से खाना नहीं खा रही है। वो हम सबसे कितना प्यार करती है और हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। सही कह रही है बेटी, मैंने कभी अपने बच्चों को झूठ बोलना और दूसरों को तकलीफ देना नहीं सिखाया है। चल, हम बहू को सब बता देते हैं। अब वो अक्षरा को जाकर सब बता देते हैं। जो हम कर रहे हैं वो गलत है। मुझे कोई पथरी की दिक्कत नहीं है। हम बस तेरी भिंडी खाने की आदत से इतने दुखी हैं कि हमने तुझसे झूठ बोला। हाँ बहू, भिंडी के बीज दांतों में दिक्कत करते हैं, फंस जाते हैं और दांतों में दर्द होता है और सारी रात तुम्हारी सास परेशान होती रहती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन रोज रोज भिंडी खाने से आपको सच में पथरी भी हो सकती है ना। अब मैं वादा करती हूँ, बस कभी कभी जब मेरा बहुत मन हुआ तभी भिंडी बनाऊंगी। मुझे आपसे बहुत प्यार है, भिंडी से भी ज्यादा। उसकी ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद बहू अब कभी कभी भिंडी बनाती और बाकी दिन अलग अलग तरह के पकवान बनाकर अपने परिवार को खिलाती और अपने ससुराल में खुशी से रहती। बिरजू एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था। पहले वो ढाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए, स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद